या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए रहेगा एक दिन का अवकाश। लॉकडाउन पर सीएम ने स्पष्ट की स्थिति। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश के सभी कार्यालयों में 3 अप्रैल को अवकाश रहेगा। इस संबंध में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, निगमों व बोर्डों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। होली का कोई सामाजिक आयोजन नहीं होगा। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण अवकाश है। 3 दिन के बाद सोमवार को ही कार्यालय खुलेंगे। राज्य में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। बाहरी कार्यक्रमों में 200 और आंतरिक कार्यक्रमों में हाल की क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। टैक्स कलेक्शन में जिला सिरमौर प्रथम, कर वसूली में सिरमौर ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए 7 प्रकार के मापदंड तय किए थे। इन मापदंडों के मुताबिक जिला सिरमौर पहले स्थान पर रहा है। मापदंडों पर खरा उतरते हुए जिला सिरमौर आबकारी विभाग बेस्ट परफॉर्मर बना है। जनवरी व फरवरी महीने के विभाग के आकलन में सिरमौर जिला टॉप पर रहा। मीडिया से बात करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि जिला में विभाग द्वारा 18% एक्साइज जबकि 13% जीएसटी के तहत आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ई-वेरिफिकेशन के माध्यम से भी जुर्माना लगाया गया, जो कि जिला सिरमौर आबकारी विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश के आयुक्त महोदय ने जो है 7 पैरामीटर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए होते हैं। तो 7 पैरामीटर में जो है हमारा जो सिरमौर जिला है उसका जो कंबाइंड स्कोर है वो टॉप है। मतलब उसमें हम 7 पैरामीटर में जो है टॉप में है। इसमें मेन हमारा रहता है एक्साइज का जो इनकम है। एक्साइज की इनकम हमारी जो है 18% बढ़ी है और जीएसटी की इनकम जो है 13% बढ़ी है जो है। इसके अलावा हमारा जो चेकिंग का है, जो हम सड़क में चेकिंग करते हैं, उसमें हमने 2 महीनों में सिर्फ 12,000 ई-वे बिल वेरिफिकेशन की है और उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स और जुर्माना जमा किया है जो है और उसको रिकवर भी किया है हमने जो है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। घुमारवीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कोट गांव में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी व किसान आंदोलन के समर्थन में कोट से लेकर छोटा रिवालसर देहरा तक पदयात्रा निकाली गई। इसकी अगुवाई पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी ने की। करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा में कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और महंगाई के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकार दोनों पर प्रहार करते रहे। एनपीएस कर्मचारी संघ प्रतिनिधि मंडल ने विधायक आशा कुमारी से की भेंट। एनपीएस कर्मचारी संघ ने एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष सुनील जयराल की अगुवाई में शुक्रवार को डलहौजी में विधायक आशा कुमारी आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा सत्र में विधायक आशा कुमारी द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा उठाए जाने पर आशा कुमारी का आभार जताया। संघ के जिला अध्यक्ष सुनील जयराल, खंड अध्यक्ष दिनेश सिंह व खंड महासचिव ओम प्रकाश आजाद ने कहा कि एनपीएस कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को जायज ठहराते हुए विधायक ने 2070 में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा उठाकर एनपीएस कर्मचारियों के हित की आवाज बुलंद की है। नमस्कार साथियों, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल डलहौजी की विधायिका माननीय श्रीमती आशा कुमारी जी से जाकर मिला। जिला न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से जितने भी कर्मचारी मिलने गए थे उन्होंने उनका वहां पर धन्यवाद किया। क्योंकि हम लोग जो थे वो उनका धन्यवाद करने इसलिए गए थे कि जो हमारा भी बजट सत्र हुआ है, बजट सत्र के दौरान मैडम जी ने हमारा जो प्रश्न था 2009 की सूचना को जारी करने का और ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर वो सदन में उठाया था और हर बार वो इस मांग को हमारी सदन में उठाती रही हैं। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल ने ये निर्णय लिया था कि उनके घर जंदरी घाट में जाकर उनका धन्यवाद किया जाए और हम वहाँ पर गए थे। वहाँ पर एक बहुत ही सार्थक वार्ता उनके साथ
हुई है महासंघ की ओर से, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए और न्यू पेंशन स्कीम को बंद करने के लिए जो बजट जो फंड जनरेशन की बात की जा रही है, उसके बारे में महासंघ ने अपने विचार उनके साथ साझा किए और विधायिका जी ने हमें ये आश्वस्त किया है कि जिस तरह से उन्होंने पूर्व में हमारी मांग उठाई है, वैसे ही आने वाले समय में वो हमारी इस मांग को आगे भी उठाते रहेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से वो हमारी इस मांग को और जो बजट संबंधी जो हमारी चर्चा हुई है उसको उनके समक्ष रखेंगे। साथ ही शिमला में जाकर जो वित्त सचिव हैं उनके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से ये एनपीएस रूपी जो दंश है कर्मचारियों के लिए, इसको खत्म किया जा सके और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जा सके। महासंघ ने जो अपनी ओर से एक जो बजट जनरेशन के लिए और जो ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने के लिए जो सुझाव विधायिका जी को बताया था, उनकी ओर से वो सुझाव जो है वो बहुत ही सराहा गया है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कर्मचारियों को कि वो इस सुझाव के साथ मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करेंगे और जो पिछले काफ़ी समय से हम लोग 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने के लिए जब हम समय मांग रहे हैं तो उसके संदर्भ में भी उनसे बात हुई और उन्होंने यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एनपीएससीए को समय देना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो समस्या है उसका समाधान वार्ता से ही संभव है और जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक समाधान भी नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 15 अप्रैल से पहले न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ को वार्ता के लिए बुलाएंगे और हम तो इतनी आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 15 अप्रैल को न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए केंद्र के लाभ जो है वो जारी करेंगे, साथ ही साथ वो कमेटी बनाने की घोषणा करेंगे। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार के साथ हैं। मैं अपने जिला की ओर से 18,000 कर्मचारियों की ओर से डलहौजी की विधायिका श्रीमती आशा कुमारी जी का पूरे जिले की ओर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। मंडी शहर को उहल के पानी की बहार, सूखे से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार। गर्मी की दस्तक के साथ ही शहरों और गांवों में पानी की किल्लत बढ़ जाती है। गर्मियों के दिनों में सुचारू रूप से पानी की उपलब्धता किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय बन जाती है। जिला में जल शक्ति विभाग सूखे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंडी डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पर 237 स्कीमें गांव और शहरों में पानी पहुँचाने का काम कर रही हैं। विभाग की माने तो इसमें से 15 ऐसी स्कीमें हैं जो सूखे से प्रभावित हुई हैं। इन स्कीमों में 25% तक पानी की कमी आई है। इनमें उपमंडल पनारसा की 8 व साइगुल की 7 स्कीम शामिल हैं। मंडी डिवीजन में टोटल 237 स्कीमें हैं, जिसमें से सूखे से जो प्रभावित हुई है वो जिसमें सोर्स की रिडक्शन 15% हुई है, 0 to 25% हुई हैं, वो 15 स्कीमें हैं। उसमें से 8 जो उपमंडल नारसा की है और 7 स्कीमें उपमंडल साइगुलू की हैं। उनमें कुछ हमारी लिफ्ट की स्कीमें हैं, जिन जिन हैबिटेशनों में सूखे की स्थिति, जिन जिन गांवों में सूखे की स्थिति आ रही है, तो हम कुछ तो उन लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीमों से उनके सोर्सों को कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ लगभग 8-10 हैंडपम्प हम इनको एनर्जाइज कर रहे हैं। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए प्रदेश ने निर्णय लिया कि राज्य में सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान और स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों सहित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पर एमए इंग्लिश के छात्र छात्राओं ने लगाए आरोप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एमए इंग्लिश के दूसरे सेमेस्टर के नतीजे में एक्डोल के 9 विद्यार्थी चारों विषयों में फेल। अन्य विद्यार्थियों में भी कोई 2 विषयों में तो कोई 3 विषयों में फेल है। एमए इंग्लिश के एक्डोल के छात्र छात्राओं ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि हमारी परीक्षाएं अच्छी हुई थी, इतना खराब परिणाम देखकर वे स्वयं हैरान हैं।
एक्डोल के 26 छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रण को मांग पत्र सौंपकर मामले की जांच करवाने की मांग की है। शहीद अशोक कुमार की शनिवार को हुई सम्मान अंत्येष्टि। सुला विधानसभा की ग्राम पंचायत कानफट के गांव देहरू के शहीद सैनिक अशोक कुमार की सैनिक सम्मान अंत्येष्टि शनिवार को उनके पैतृक गांव देहरू में होगी। गौरतलब की बात है कि वीरवार को श्रीनगर के लावेपोरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 2 सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। शहीद जवान मंगादेव वर्मा साउथ त्रिपुरा और शहीद कांस्टेबल अशोक कुमार हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के कानफट गांव देहरू के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही इनका ट्रांसफर पिंजौर से असम के लिए हुआ था, लेकिन शहीद अशोक कुमार ने श्रीनगर को चुना और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन वीरवार दोपहर की सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ जिसमें अशोक कुमार शहीद हो गए। शहीद की शहादत का पता चलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर को बनाया बंधक, चोर उड़ा ले गए मशीनरी। जल शक्ति विभाग हमीरपुर मंडल के अंतर्गत पंप हाउस चबूतरा में शुक्रवार रात को चोरी का मामला आया सामने। ड्यूटी पर तैनात पंप ऑपरेटर अजय कुमार पुत्र रंजीत सिंह निवासी रिंग को बुरी तरह घायल किया गया। उसे बांधकर पीटा गया और पंप हाउस का सामान, मोटर स्टार्टर, तांबे की तार आदि चुरा ले गया। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियां पर लगी रोक। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से वन विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियों पर लगी रोक। वन विभाग ने यह फैसला जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया है। हर साल 15 अप्रैल से छुट्टियों पर रोक लगाई जाती है। इस बार 15 दिन पहले से छुट्टियों पर रोक लगा दी है। वन रक्षक, ब्लॉक ऑफिसर और रेंज ऑफिसर बहुत ज़रूरी होने पर ही अवकाश ले सकेंगे। वन विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियों पर यह रोक मानसून आने तक जारी रहेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।